ये जो 3 चरण है इसकी ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, मैं बस आपको वापस एक बार दिखाऊंगा। आप लोगों को पासेस देना भी आता है। आपने सीखा है कि यदि हम सर की तरफ से कमर की तरफ जाएंगे तो हम शक्ति को फेंकते हैं, और यदि शक्ति को वापस लेना है, हमारी ऊर्जा को, मैग्नेटिज्म को, तो हम पासेस को जो है वो ऊपर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लाते हैं। तो ये पासेस निकालना भी सीखा। शुरुआत का सम्मोहन शुरुआत करते हुए पासेस को देना होता है, और जब हम व्यक्ति को सम्मोहन से बाहर निकालने वाले हैं उस समय पासेस को वापस लेना होता है। हमने दूसरा सीखा साइंस ऑफ सजेशन। कल हमने पूरी चर्चा की कि किस प्रकार से बोला जाता है। सजेशन के नियम होते हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए, मीनिंग पॉजिटिव होना चाहिए, उसको समझना चाहिए, रियलिटी में होना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए। जब कुछ करवाना है तो 1 से 3 अंकों को गिनना है, और जो हमें नहीं करवाना है, किसी चीज को वापस रिवर्स कराना है, तो हमें उसको बोलना है कि आपको जो है सजेशन को उल्टे अंक गिनते हुए, 3 से 0 अंक गिनते हुए निकालना है। उसी प्रकार से हिप्नोटिक वॉइस का एक तरीका होता है, वो भी हमने देखा लास्ट के सेशन में। अब इसका मतलब है आप दूसरे को हिप्नोटाइज करने के लिए तैयार है। ये 3 चीजें आपको अगर पता है तो आपको दूसरे को सम्मोहित करना आपको प्रयोग है। जब मैं आज पढ़ाऊंगा आपको, मैं पूरा करूंगा सेशन, तो आप घर पे प्रैक्टिस भी करना है, डमी करना। पहले ही दिन आपको अच्छे से नहीं जमेगा, ये मैं जानता हूँ, किंतु आपको सीक्वेंस पता चलेगा, करे किया कैसे जाता है ये पता चलेगा। तो आपको कल, आज रात में ही आपको प्रयोग करना शुरू करना है। साथ में ही आप लोगों को त्राटक जो आप लोग कर रहे हो उसको बनाए रखना है। अब त्राटक के बाद में दूसरा एक प्रयोग है, वो आज समझाऊंगा, और आत्मसंबोधन का प्रयोग मैं आगे समझाऊंगा। तो आज हम पूरा करते हैं इस विषय को। ये जो विषय है वो ये है कि सम्मोहन के जो स्टेप्स है, ये 9 स्टेप्स को मैं आपको विश्लेषण कर रहा हूं, और मैं समय समय पे आपको करके दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। तो पूरा ध्यान से इसको देखना है, नोटबुक अपने पास रखना है, नोट्स लेना है, नोट्स लेके समझने की कोशिश करनी है। तो ध्यान से समझिए। तो देखिए, जिस व्यक्ति पर भी आपको प्रयोग करना होता है, प्रयोग करने से पहले वातावरण की निर्मिति करना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं दुकान पे प्रयोग नहीं करना है, आपको कहीं रास्ते पे प्रयोग नहीं करना है। पिछली बार एक विद्यार्थी थे, वो बोले सर बस में क्या, हम लोग बस में यात्रा कर रहे तो क्या हम प्रयोग कर सकते? ऐसा प्रयोग नहीं करना है। जिस पे आपको प्रयोग करना है वह व्यक्ति पे आपकी छाप पॉजिटिव होनी चाहिए। ये कॉमन सेंस की बातें बता रहा हूं, ये तो आप समझ जाएंगे। आप जब सम्मोहन का प्रयोग करेंगे तो सम्मोहन जो है वो एक रिस्पेक्टेड शास्त्र है। ऐसा कहीं पे भी आप करेंगे तो आपका रिस्पेक्ट खो जाएगा। रास्ते पे प्रयोग मत करिए, अननोन लोगों के सामने प्रयोग मत करिए, जिनको हिप्नोसिस की जानकारी नहीं उनको प्रयोग नहीं करना है। तो आपको पहले वातावरण निर्मिति करनी है। जब वातावरण निर्मिति करनी है तो आपको पहले जिस पे प्रयोग करना है उसको थोड़ा सिखाना पड़ेगा, उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, उसके डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे, उस व्यक्ति के मन से भय को निकालना पड़ेगा, उसको सम्मोहन विद्या का, सम्मोहन शास्त्र का महत्व बताना पड़ेगा, उसको क्या लाभ हो सकते हैं ये बताना पड़ेगा, कैसे उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, कैसे वो अड़चनों से बाहर आ सकता है, आने वाले दिनों में भविष्य उसका कैसे सुधर सकता है, ये सब हम उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और तब जाके उसके मन में इच्छा पैदा होगी कि हाँ मुझ पे करिए। तो वातावरण निर्मिति के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले तो जिस जहाँ पे प्रयोग करना है वहां पे सबको समझाइए, कोई दिया लगाइए, कोई अगरबत्ती जलाइए, अच्छे से बैठने का, सब दूसरे लोग हैं तो उनके सामने बैठने का अरेंजमेंट करिए। आप अकेले हैं तो वहां पे अरेंजमेंट करिए, सोफे पे, चेयर पे, या फिर नीचे मैट पे या योगा मैट पे ये प्रयोग आप कर सकते हैं। माइल्ड म्यूजिक होना चाहिए, लेकिन बस गुजर रही है, गाड़ियां गुजर रही है, कहीं कोई डांस कर रहा है, कोई डांस का आवाज आ रहा है, कोई गड़बड़ है सब, तो ऐसे माहौल में नहीं किया जाना चाहिए। हिप्नोसिस एक पवित्र विधि है जो आपके भीतर में विचारों को पहुंचाने की विधि है। ये कोई दवाई नहीं दे रहे आपकी, कहीं पे भी इंजेक्शन दे दिया और काम हो गया, नहीं। ये एक बहुत पवित्र है। एक कहीं मैं मानता हूँ कि कहीं आध्यात्मिक
ये जगह है। तो आप अपने आप को पहले महान समझे, अपने आप को अच्छा समझे कि मैं किसी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, तो ही आपको रिस्पेक्ट महसूस होगा इस शास्त्र का। कई लोगों के मैं वीडियो देखता हूँ, बाद में कहीं पे भी करते हुए भेजते हैं वीडियो, तो वो बिल्कुल बचकाना है, इसमें समझ नहीं है। ये आदमी, ये तो खुद तो बदनाम होगा, ये खुद अपने खुद का बर्बादी करेगा, और ये शास्त्र को भी कहीं ना कहीं से गलत, लोगों के मन में गलत विचार डालेगा। तो पहले तो आपको इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है। अभी इसमें सारी बातें आ गई, कॉमन सेंस की बातें आ गई। अब दूसरी स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। वो जो स्टेप है, वह स्टेप है, वो स्टेप है ये, कि इस स्टेप में आपको क्या करना है। एक मिनट दीजिए। वो स्टेप है ये, प्री टॉक का। प्री टॉक का मतलब आप लिखने लगे, नंबर 1 डालिए और वहां पे लिखिए काउंसलिंग। अपने विषय की सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको हम सम्मोहन प्रयोग करते हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आपको आपका जो सब्जेक्ट है उसका काउंसलिंग करना पड़ेगा। काउंसलिंग, तो पहला स्टेप लिखिए काउंसलिंग। याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने सब्जेक्ट का मतलब जिस पे प्रयोग कर रहा है उसका काउंसलिंग अच्छा करता है, उस व्यक्ति को समझ के लेता है, उसकी समस्या क्या है, अड़चन क्या है, कब से है, कितने दिनों से है, कब शुरू हुआ, इसका क्या क्या आगे होगा, कॉम्प्लिकेशन क्या है, ऐसी सारी बातों को समझ लेता है, वो आदमी आगे के सारे स्टेप को अच्छे से कर सकता है, और आपका सब्जेक्ट भी तैयार हो सकता है, राजी हो सकता है। अब क्या करना है इस स्टेप में? इस प्री टॉक के काउंसलिंग के दो मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य यह है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके मन से सम्मोहन का भय हटाना है। ध्यान से रखिएगा, काउंसलिंग का पहला उद्देश्य है आपके सब्जेक्ट के मन से सम्मोहन शास्त्र के संबंधी जो भय होगा उसको हटाना है। और दूसरा उद्देश्य है कि आपके सब्जेक्ट के मन में सम्मोहित होने की इच्छा को पैदा करना है। भय कैसे हटाएंगे आप सब समझाएंगे उनको कि देखिए भाई, सीक्रेट नहीं निकाले जा सकते, सीक्रेट ही निकाले जा सकते तो फिर आपसे बात ही क्यों करता, डायरेक्ट आपको हिप्नोटाइज करता और फिर निकाल लेता, फिर तो मैं कुछ भी कर पाता। तो इस तरीके की बातों से उनको भय हटाना है, पहले क्या पॉसिबल नहीं वो बताना है। और इच्छा कैसे पैदा करने की उनको बताना है, देखिए आपकी जो तकलीफ है, हो सकता है उसकी जड़ मन में है, मन में होने के कारण ही आपके जीवन में आया हो, तो मैं मन से आपकी जड़ को हटा लूंगा। जब मैं स्टेज पे जाता हूँ या मैं काउंसलिंग सेशन करता हूँ, तो मानिए मेरा एक सेशन 1 घंटे का है, तो करीब करीब 30 मिनट तो मैं पहले पहले दिन में उसको 30 मिनट उसके साथ बातचीत करता हूँ, मैं उसके साथ दोस्त की तरह रहता हूँ, फ्रेंड बनता हूँ, अच्छे से उसको समझाता हूँ। तो बाद में वो आदमी खुद ही बोलने लगता है कि ठीक है सर, मेरे पे ऊपर करिए प्रयोग। मैं जब स्टेज पे जाता हूँ या जब मुझे स्टेज शो करना है, तो स्टेज शो पे मैं 40 मिनट, लगभग 40 मिनट का मैं स्पीच देता हूँ। फिर मैं वहां से विद्यार्थी से लेकर अधिकारी को क्या हिप्नोसिस का लाभ हो सकता है, कैसे बीमारियां ठीक होती है, कैसे हम अमीरी के विचार डाल सकते हैं, कैसे स्टेज करेज बढ़ा सकते हैं, कैसे अभ्यास में गति ला सकते हैं, इस तरीके की बहुत सारी बातें मैं विद्यार्थियों से करता हूँ। और ये सब करने के कारण फिर वो स्टूडेंट लोग, वो जो स्टेज के सामने लोग, वो खुद राजी होते हैं। वो फिर उनमें झगड़ा शुरू होता है कि मुझे स्टेज पे जाना है सर, मुझे आने दीजिए, मुझ पे प्रयोग करिए। तो काउंसलिंग में ये दो बातें आपको करनी है। तो उनका नाम पूछिए, गांव पूछिए, कहाँ से है, क्या करते हैं, कब से समस्या होती है, क्या क्या इसके कारण हो सकते, ऐसा सब बातचीत करते करते फिर उन पे प्रयोग करना है। यहाँ पे मैं आपको वापस बताऊंगा, महिलाओं पर अकेले में प्रयोग नहीं करना है। महिला भी पुरुषों पर अकेले पे प्रयोग ना करे, इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। हमें लोगों की आंखों में देखना होता है। अब आंखों में देखना इतना कोई मतलब इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन जब भी हम आंखों में देखते हैं तो कुछ, अभी मैंने वर्क कोर्सेस में देखा है कि कुछ लड़के आते हैं या फिर मेरे कोर्सेस में महिलाएं होती है, स्टूडेंट की तरह, शिष्य की तरह वो मुझको फॉलो करती है।
और मैं बोलता हूँ कि इनमें करो, तो जब वो देखती है तो वो अजीब से लड़के, अजीब सा एक है ना, एक लड़कों का भी साइकोलॉजी होता है, जिंदगी में कभी किसी की आंखों में नहीं देखा और हिप्नोटाइज होते हुए देख रहा है तो उसको अजीब सा लगेगा। तो महिलाओं को जब हिप्नोटाइज करेंगे तो आंखों में नहीं देखना है, और महिलाओं पे आंखों पे अकेले में प्रयोग नहीं करना है। सेम महिलाएं जब किसी पुरुष को हिप्नोटाइज करेगी तो उसके आंखों में नहीं देखना है, और ना ही अकेले में प्रयोग करना है, कोई ना कोई उसके बाजू में बैठा रिलेटिव होना चाहिए, तभी प्रयोग करना है। देन वो महिला या पुरुष वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं और प्रयोग करने के लिए राजी होते हैं। दिस इज वन थिंग। तो ये मैं काउंसलिंग के संबंध में आपसे बात किया। बाद में आपको कुछ डाउट लगे तो आप इसके संबंध में पूछ सकते हैं। हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, काउंसलिंग अब हमने हिंदी में लिखा होगा, मैं आशा करूंगा। आई फिक्सेशन यहाँ पे एक स्टेप है, इस स्टेप को मैं समझा रहा हूं। देखिए, आंखों का और हमारे मन का बहुत गहरा रिश्ता होता है। कई बार तो हम किसी के आंखों में देखते ही उसके मन के भाव को समझ सकते हैं। इसलिए दुनिया भर के हिप्नोटिस्ट इस बात को जानते हैं कि आंखों के द्वारा ही सम्मोहन शुरू किया जा सकता है। जो बहुत निष्णांत है, जो बहुत अनुभवी है, जो बहुत अभ्यास से गुजरे हैं, वो लोग जरूरी नहीं कि आंखों में देखें। आपने मुझे कई बार देखा हो कि मैं किसी को आंखों में देखने के लिए बोलता भी नहीं। जरूरी नहीं होता है कि यदि यदि आपका अनुभव हो, यदि आप ज्यादा ज्यादा समझदार हो, इसमें आपका अभ्यास हो, इसको टाइम लगता है। जरूरी नहीं कि एक दिन में आप इसको जाने, ये सालों की बात होती है इस अभ्यास को जानना। जैसे कि नाम मैं आपको बताऊं, मिल्टन एरिक्सन नाम के हिप्नोटिस्ट थे, वो अक्सर कभी कभार ही आंखों में देखते थे। उनको जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो मन में होने वाले बदलावों को ही बॉडी लैंग्वेज से समझ पाते थे, या बातों बातों में वो समझ लेते थे। ये मिल्टन इरेक्शन नाम के हिप्नोसिस था। उनका अपना एक शास्त्र बना, उनके नाम से एक हिप्नोसिस की शाखा बनी। इरिक्सोनियन हिप्नोसिस उसे बोला जाता है। वैसे डेव एलमन नाम के भी हिप्नोटिस्ट थे, उनके नाम से भी एक शाखा बनती है सम्मोहन की। तो ये अलग अलग, ये बात छोड़ दीजिएगा, ये बहुत गहरी बातें होगी, इसका विस्तार नहीं करूंगा। तो हमें पहले आई फिक्सेशन करना है, मतलब जिसको आपको हिप्नोटाइज करना है उस व्यक्ति के आंखें एक जगह पे केंद्रित करनी होती है। तो आपने कई बार देखा होगा, कई लोग पेंडुलम का यूज करते हैं, कई लोग जो स्पाइरल होता है, चक्र घूमता है, उसका यूज करते हैं, कई लोग कुछ और चीजों को, जैसे कि मैं, आप देख पा रहे होंगे मेरे पास ये एक पेंडुलम है, मैं इस पेंडुलम का भी यूज करता हूँ बहुत बार, कि इस तरीके से ये हिलेगा, और सामने वाले की आंखों पे केंद्रित करने के लिए मैं उपयोग करूंगा। मेरे पास कई सारे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भी एक प्रकार का मिलता है क्रिस्टल का, ये भी हिप्नोसिस करने में उपयोग होता है। हम असल में इन चीजों का यूज करते हुए सामने वाला जो सब्जेक्ट है उसकी धारणा को मजबूत करते हैं। उसकी जो मान्यता है कि इसमें कुछ होगा, ऐसा करने से उसको लगता है कि कुछ है इसमें, जादू है कुछ ना कुछ, तो इसका उपयोग करना पड़ता है। हिप्नोसिस शुरुआत में तो नाटक ही होता है, शुरुआत में प्रयोग करते हो तो एक ड्रामा खड़ा करना ही पड़ता है, तब तक उसका विश्वास नहीं बनता। ये तीसरे प्रकार का मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये भी एक पेंडुलम है। तो ये पेंडुलम का आप यूज कर सकते हैं उसकी आंखों को केंद्रित करने के लिए। स्पाइरल का यूज करते हैं, चक्रों का यूज करते हैं, दिया उपयोग में लाया जा सकता है, लाइट रोशनी लाई जा सकती है, आजकल वीडियो मिलते हैं स्क्रीन घूमने वाले, वो वीडियो का, मोबाइल का यूज किया जा सकता है। किसी भी चीज का यूज करें, उद्देश्य क्या है इस ध्यान में रखें। केंद्रीय बात क्या है? केंद्रीय बात है कि सामने वाले व्यक्ति के आंखों को थकाना। पहला स्टेप हिंदी में लिख लीजिए, आंखों को केंद्रित करके थका देना। आंखों को किसी बिंदु पर केंद्रित करके थका देना। फिर इसको कैसे थका देना है मैं आपको बताऊंगा। तो आप जब प्रयोग करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को पालथी मारकर बैठने को बोलना है।
और उसके सामने अपने घुटनों पर बैठना है। देखिएगा, मैं दिखाता हूं, पिक्चर को देख लीजिएगा पहले, 1 सेकेंड। तो कुछ फोटो आपको शेयर करता हूं, पहले देख लीजिएगा, आपके ख्याल में आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से हिप्नोटाइज करने। कौन माइक चालू रखा है? प्लीज माइक बंद रखो ना आपका, तो क्या होता है, मेरा लिंक टूट जाता है। गुरुराज सर आए हैं क्या? आइए, गुरुराज सर है, माइक म्यूट रखिए सर। तो यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से कि मैं किस तरीके से बैठा हुआ। मैं बैठा हुआ हूँ, सामने वाले जो व्यक्ति है उनके सामने मैं हूँ, मैंने उनको रिलैक्स रहने को कहा है। मेरी आंखें और उनकी आंखें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मेरे हाथों को आप देख सकते हो, करीब करीब 4 इंचेस के डिस्टेंस में मैं हाथ नीचे डाल रहा था, तब फोटो निकाला गया। मैं और करीब ले जाऊंगा, और मेरा पूरा ध्यान, पूरा फोकस वहां पे बना हुआ है। ये आपको समझ में इस तरीके से बिताना है। तो पहले देखिए, आपको जो 99 टाइम, ये 90% आपको जो प्रयोग करना है, मैं बोल रहा हूँ वैसा करना है। आंखों में देख के प्रयोग करना है। एक्सेप्शन मैंने बोल दिया महिलाओं को या दूसरी बाहर की महिलाओं, आपकी पहचान का है तो कोई दिक्कत नहीं, पर बाहर का कोई है तो उस पे आंखों पर, पहले शुरुआत आपको आंखों में देख से ही करनी है। आप पेंडुलम यूज करते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये सबसे आसान है कि आंखों में देखिए। और यदि आप सामने वाले के आंखों में देखना पॉसिबल नहीं, अच्छा नहीं है, मतलब नहीं देख सकते, तो उसको बोलना है कि उसके ही नाक के टिप को देखना है। कैमरे में देखिए मुझे, मेरे इसमें देखिए, नाक के टिप को देखने को बोलना है। तो ये है आपका पहला जो पोज है, जो स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप है कि सामने वाले के आंखों को थकाना है 1 से 3 अंकों को गिनते हुए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसे बैठना है। कुछ और फोटो देख लीजिएगा, 1 मिनट, इससे संबंधित। तो यहाँ पे देखिए, मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे हिप्नोटाइज किया गया है दूसरा व्यक्ति। यहाँ पे देखिए, ये व्यक्ति जो है, इनका पैर थका हुआ है, बैठ नहीं पा रहे, तो एंगल देखिए, सामने जिसको हिप्नोटाइज किया जा रहा है उसकी वो नीचे होना चाहिए, और जो हिप्नोटाइज कर रहा है वो ऊपर होना चाहिए। आंखों का एंगल ऊपर की ओर आंखें रहेगी तो जल्दी थकेगी। यहाँ पे हिप्नोटाइज हो चुका है, यहाँ पे ये बैठ नहीं पा रहे, तो इनको मैंने खड़ा रहने के लिए बोला है। पर आंखों का एंगल देखिए, सामने वाला व्यक्ति की आंखें नीचे, ऊपर, नीचे से ऊपर देख रहा है, और हिप्नोटिस्ट जो ऊपर से नीचे देख रहा है। दिस इज द एंगल। यहाँ पे देखिए, परफेक्टली ये लुक दिखेगा आपको इस तरीके से। ये यहाँ पे ये पासेस दिया है मैंने, जब हिप्नोटाइज किया, सामने वाला आदमी लेटा हुआ है, तब मैं इनके सामने बैठा हुआ हूँ। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे पासेस का अभ्यास कर रहे हैं, मैं इनको समझा रहा हूँ सामने बैठ के। यहाँ पे इन्होंने हिप्नोटाइज किया। और कुछ फोटो देख लेते हैं एक बार, हम आए हैं तो ख्याल में आ जाए। ये सब हिप्नोटाइज किए गए लोग हैं, ये सब। चलो, यहाँ पे नहीं है, छोड़ दीजिए। तो आपने, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, इस तरीके से आपको देखना है, और फिर सुझाव देने हैं। सुझाव भी देना है, पासेस भी शुरू करना है। पहले एक्टिवेट करना है और पासेस देना शुरू करना है। और कैसे पासेस देंगे और क्या सुझाव देंगे? 1 के 3 अंकों के साथ आंखें थकने के सुझाव देने कैसे दिए जाते हैं, ध्यान से देखिए। सारा ध्यान देखिए, प्रॉपरली इस तरीके से शुरू किया, और मैं पासेस दे रहा हूं। आपका सारा ध्यान मेरी आंखों में केंद्रित करे।
मैं अब 1 से 3 अंक कहूंगा और इन 3 अंकों के साथ आपका आंखें भारी हो जाएगी, थक जाएगी। आपका मन आंखों को बंद करने का होगा। मैं अंक गिन रहा हूं। 1, आंखें भारी हो रही है। 2, और भी भारी। और 3, आपकी आंखें थक चुकी है। तो पहले स्टेप में मैंने आंखों को थकाया। ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। तो ये जो मैंने आपको दिखाया कि 1 से 3 अंकों के साथ पासेस देते हुए, सुझाव को धीरे से अधिकार से देते हुए पहले थकाने की सूचना देनी है। थकाना है, आंखें थकनी चाहिए तभी तो बंद करेगा ना। आपको हर चीज को उनके सामने करवाना होता है, वो हर चीज को क्लियर कट बोलना होता है कि होने क्या वाला है। वैसे ग्रेट। नाउ हम लोग आगे जाते हैं। अब ये हुआ पहला स्टेप जिसमें आंखें थकी 1 से 3 अंकों के साथ। आप चाहे तो 1 से 3 बोल सकते हैं या 1 से 5 बोल सकते हैं, लेकिन चाहे जो भी बोले, जो कुछ करवाना है उसके लिए आपको अंकों को ऊपर की तरफ गिनना है। क्लियर। चलिए अब दूसरी स्टेप है इसमें, लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा स्टेप है थकी हुई आंखों को बंद कराना 1 से 3 अंकों के साथ। सामने वाली व्यक्ति की आंखें थकी है, उस थकी हुई आंखों को बंद कराना। यहां पर थोड़ा सा ध्यान गौर से दीजिए। जो मैं आपको पर सम्मोहन के लिए बोल रहा हूं, जो मैं आपको दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए बोल रहा हूं, वही बात मैं आपको आत्म सम्मोहन के लिए बोल रहा हूं। नेट अनस्टेबल है, 2 मिनट रुकिए, बंद हो सकता है ये। चला गया। तो जो मैं आपको पर सम्मोहन के लिए बता रहा हूं, वही विधि आत्म सम्मोहन की भी है। मतलब एक ही समय में दोनों बता रहा हूं आपको, पर सम्मोहन, आत्म सम्मोहन। जब आपको आत्म सम्मोहन करना होगा, तब आपको ही आपके आंखों के इधर देखना पड़ेगा और आपको ही बोलना पड़ेगा कि मैं 1 से 3 अंक गिनूंगा और मेरी आंखें भारी हो जाएगी। 1, मेरी आंखें भारी हो रही है। 2, मेरी आंखें और भी भारी हो रही है। और 3, मेरी आंखें बहुत भारी हो चुकी है। इस प्रकार से तो हम एक ही साथ में आत्म सम्मोहन भी सीख रहे हैं और पर सम्मोहन भी स्टार है। पर सम्मोहन में दूसरे को बोला जाएगा ये सब, और आत्म सम्मोहन में अपने आप को बोला जाएगा ये सब। इस बात को ख्याल में रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे का पॉइंट है कि आंखें कैसे बंद करानी है। तो आप मान लीजिए, अब पहले आपने बोल दिया आंखें थक चुकी है, और उसके आगे अब मैं 1 से 3 अंक गिनूंगा। आपकी आंखें भारी हो चुकी है और आंखें थक चुकी है। जैसे ही मैं अब 3 कहूंगा, इन 3 अंकों के साथ आंखों को बंद कर लीजिए। 1, आपकी आंखें बंद हो रही है। 2, कर लीजिए, आंखों को बंद होने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए। और 3, आंखें पूर्ण रूप से बंद कर लीजिए। और अब आंखें तभी खुलेगी जब मैं कहूंगा। जब तक मैं न कहूं तब तक आंखें खोलेगी नहीं। जब ये सम्मोहन का पूरा कोर्स पूरा होगा तभी आंखें खुलेगी। अब शांत होकर सो जाइए, ऐसा बोलते हुए। ऐसे बहुत सी बातें जो आपको ख्याल में आएगा, मैं बताऊंगा आगे आगे, वैसा आपको बोलना है। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए। तो पहला स्टेप था प्री टॉक, मतलब काउंसलिंग करना। दूसरा स्टेप था आंखें थका देना। तीसरा स्टेप था थकी हुई आंखों को बंद करा देना। तो देखिएगा यहाँ पे आपको ख्याल में आएगा।
तो प्री टॉक को हमने समझा है, आई फिक्सेशन को हमने समझा है, आई क्लोजर को हमने समझा है। अब देखिए सिचुएशन क्या होगी। आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने बैठा हुआ है, आप उसको सूचनाएं दे रहे हो, आंखें भारी हुई थी उसको बंद करवाया है। अब आपको आपके सब्जेक्ट को पीछे जाने का सुझाव देना, वो इंडक्शन के पहले। इंडक्शन का मतलब ही होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन में हम क्या सूचनाएं देते हैं, यहाँ पे क्या सूचनाएं देते हैं इसको लिखने लगा। इंडक्शन का मतलब होता है सम्मोहित होने की सूचनाएं, सम्मोहित होने की सूचनाएं। इंडक्शन शब्द का अर्थ है सम्मोहित करने की सूचनाएं। सम्मोहित करने की सूचनाएं 1 से 10 अंकों के साथ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, 1 से 10 अंक गिनते हुए आपको सम्मोहित होने की सूचनाएं देनी। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो बैठा हुआ है, बैठे बैठे आपका सब्जेक्ट, बैठे बैठे भी आप पूरा सम्मोहन कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि इस व्यक्ति को बैठ के पॉसिबल नहीं होगा, ये रिलैक्सेशन में नहीं जाएगा, तो फिर आंखें बंद कराने के बाद आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हो। उसको बोल सकते हो कि 5 अंक गिनते ही आपका शरीर पीछे जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप उसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम लोग बहुत बार विदाउट उसके शरीर को पीछे जाए भी हम सम्मोहन शुरू करते हैं। तो आप एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हो, वो आपको धीरे धीरे ख्याल में आएगा। अभी हम लोग देखते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है सम्मोहित करने की सूचनाएं 1 से 10 अंकों के साथ। अब इस इंडक्शन की स्टेप में हमें सूचनाएं क्या देनी है, हमें वो सूचनाएं देनी है जिसके कारण, वो सूचनाएं देनी है जिसके कारण यह व्यक्ति सम्मोहन की अवस्था में प्रवेश करेगा। इस व्यक्ति को सम्मोहन की अवस्था में प्रवेश कराने के लिए जो सुझाव दिए जाते हैं वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। उद्देश्य क्या होता है इस सम्मोहन, ये सूचनाओं का, यह सूचनाओं का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इस व्यक्ति को नींद आए। इस व्यक्ति, ध्यान से लिखिएगा, मतलब कि ध्यान से नोट करिएगा, उद्देश्य ये है कि सामने वाला व्यक्ति का शरीर शिथिल हो, शरीर रिलैक्स हो। ये एक शरीर पे, पहली बात शरीर पे ध्यान रखना। 5 प्रकार के सुझाव हम देंगे। शरीर रिलैक्स होने की सूचनाएं बार बार दी जाती है। दूसरी एक सुझाव होता है मन शांत होने का, एक सुझाव होता है मन शांत होने के सुझाव बार बार दिए जाते हैं। विचारों को दूर होने के सुझाव बार बार दिए जाते हैं। उस व्यक्ति को नींद आने के सुझाव बार बार दिए जाते हैं। और उस व्यक्ति का ध्यान आपके आवाज पे केंद्रित रहे, इस प्रकार का 5वां सुझाव दिया जाता है। मैं आपको नोट करने के लिए रिपीट कर रहा हूं। सम्मोहित करने की सूचनाओं में 1 से 10 अंकों के साथ इन 5 सुझाव को बार बार दिया जाना चाहिए। पहला सुझाव है शरीर को शिथिल करना, रिलैक्स करना। दूसरा सुझाव होता है मन को शांत होना, मन को शांत करना। तीसरा होता है जो विचार शुरू रहेंगे वो विचारों को दूर होने देना। चौथा विचार जो महत्वपूर्ण होगा, सूचना होगी, वह होगी मन को नींद आने की सूचना। ये नींद आने की सूचना बार बार घुमा फिरा के आपको देनी। और 5वां सुझाव होगा उस व्यक्ति का ध्यान आपकी तरफ बना रहे। ये 5 10 अंकों के साथ। अब ये कैसे देते हैं मैं आपको कुछ स्टेप्स करा के दिखाऊंगा। ऐसे ही इनको 10 स्टेप में बोलना होता है। घुमा फिरा के, इसकी कॉन्सेप्ट बदल के, अपने सब्जेक्ट को देखते हुए, क्या हो रहा है, सो रहा है क्या, शरीर रिलैक्स, ये देखते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए आपको ये बोलना पड़ता है। कुछ लोग बहुत जल्दी रिलैक्सेशन में जाते हैं, कुछ लोग देर लगाते हैं। ये वेरिएशन आएगा, ये आपको महसूस करना होगा सामने बैठ के। तो किस प्रकार से पासेस आप शुरू रख सकते हो, चाहे आप बीच बीच में दे सकते हो।
और बहुत ही कमांड के साथ, बहुत ही अधिकार के साथ ऐसा बोलना होता है। ध्यान से सुनिए, मैं कुछ स्टेप करूंगा, पूरा नहीं करूंगा, तो आपको समझ के लेना है। अब मैं 1 से 10 अंक गिनूंगा और इन 10 अंकों के साथ आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, आपके विचार दूर हो जाएंगे, आपको नींद का एहसास होगा। यदि नींद आती है तो सो जाइए और सारा ध्यान मेरे आवाज पर केंद्रित रखिए। चाहे कितनी भी नींद आए, कितनी भी गहरी अवस्था में क्यों न जाए, आपको मेरी आवाज महसूस होती रहेगी। अब मैं अंक गिन रहा हूं और इन अंकों के साथ शक्ति को डाल रहा हूं। जैसे जैसे अंक बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी नींद बढ़ेगी। 1, शरीर रिलैक्स हो रहा है, मन शांत हो रहा है, विचार दूर हो रहे हैं, आपको नींद का एहसास हो रहा है। 2, सो जाइए और भी शांत और गहरे होके सो जाइए, विचार दूर हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है, नींद का एहसास हो रहा है। सो जाइए, आंखें बंद रखनी है, जब मैं बोलूंगा तभी आंखें खोलनी है। अब आंखें तब तक नहीं खुलेगी जब तक मैं न कहूंगा। गहरी नींद में प्रवेश करिए, ये अवस्था में आपको बहुत लाभ होने वाला है। मेरा हर सुझाव आपके मन के भीतर जाने वाला है और आपके साथ वैसे ही होने वाला है। 3, विचार दूर हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है, हल्का रिलैक्स महसूस हो रहा है, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, सारा ध्यान मेरी आवाज पे केंद्रित करिए, सो जाइए, नींद आती है तो सो जाइए। 4, और भी गहरे नींद में, और भी शांत होकर सो जाइए। देखिए गर्दन रिलैक्स हो रही है, हाथ रिलैक्स हो रहा है, कमर रिलैक्स हो रही है, आंखें बंद हो चुकी है, सांसें शांत शिथिल होती जा रही है। महसूस करिए आपको नींद आ रही है। और 5, मेरी आवाज पे विचार केंद्रित रखिए और गहरे नींद में प्रवेश करिए, सो जाइए, आपको नींद आ रही है। गहरी नींद पर यह सम्मोहन की नींद है, ये बहुत शक्तिशाली है। इस अवस्था में जो भी कहा जाता है वैसा ही आपके साथ होता है। मेरे हर सुझाव को स्वीकार करिए, मेरी हर बात को मान लीजिए। आप बड़े ही अच्छे आदमी है, आप आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, इसलिए सम्मोहन के प्रयोग के लिए आए हैं। आप मुझे कोऑपरेशन दीजिए और सो जाइए। 6, इसी तरीके से बीच में बात करते हुए 7, सो जाइए। 8, शरीर शिथिल। 9 और 10, आपकी नींद गहरी हो चुकी है, शरीर शिथिल हो चुका है और मन शांत हो चुका है, विचार दूर हो चुके हैं और सारा ध्यान मेरी आवाज पर है। यही वो सम्मोहन की अवस्था है। धीरे धीरे ये अवस्था गहरी होती जाएगी, आपके हर श्वास के साथ सम्मोहन की अवस्था गहरी हो जाएगी, मेरे हर शब्द के साथ सम्मोहन की अवस्था गहरी होती जाएगी। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे अब गहरे नींद में प्रवेश करोगे। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, जिस तरफ शरीर जा रहा है उसे जाने दीजिए। शरीर पीछे जाता है तो पीछे जाने दीजिए, अब गिरेंगे नहीं, मैं संभाल लूंगा, मैं पकड़ लूंगा, आराम से लेट जाइए। इस तरीके से आपको ये इंडक्शन की जो प्रक्रिया है वह करनी है। आपको 1 से 10 अंकों को ही गिनना है। मेरा नियम याद रखें। अगर आपने मुझे याद रखा, 1 मिनट, नेट अनस्टेबल है, 2 मिनट दीजिए।
यदि आपने मुझे याद रखा तो आपका सम्मोहन का प्रयोग कभी फेल नहीं होगा। कुछ लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन उन जिन पे प्रयोग करते हैं वो लोग सम्मोहन की अवस्था में नहीं जाते। यहां से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ, अधिकार के साथ, तो 1 से 10 अंक गिनते हुए 5 सेंटेंस को आराम से रिपीट करना है। कोई गड़बड़ नहीं, कोई परेशानी नहीं। सामने वाले का निरीक्षण करना है। क्या निरीक्षण करना है ये आगे हम लोग देखने वाले हैं सेशन में कल की। अभी इतना ख्याल में रखना है कि ये स्टेप आपको आना चाहिए परफेक्टली। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि सुझाव देने का तरीका हमने कल समझ चुका है। तो मैंने आप लोगों को इंडक्शन समझाया। इंडक्शन है 1 से 10 अंकों के साथ। अब उसके बाद में एक स्टेप आती है जिसको बोला जाता है, मैं आगे ले जा रहा हूं आपको। यदि इसके संबंध डाउट है तो जब पूरा सेशन पूरा होगा, अपने डाउट्स को नोट करके रखिएगा। पूरा होने के बाद पूछना है, बीच में नहीं पूछना है। अब हम जाते हैं डीपनर पर। डीपनर का हिंदी में, मराठी में आप लिख लीजिए। डीपनर का मतलब है सम्मोहन की अवस्था को गहरे करने वाली सूचनाएं। आपने जो 4 नंबर का सम्मोहित करने का स्टेप किया, इससे आपका सब्जेक्ट, आपका जो सामने बैठा हुआ पेशेंट है, वो सम्मोहन में जाता जरूर है, लेकिन उनकी उसकी जो सम्मोहन की अवस्था होती है वो अनस्टेबल होती है। किसी भी क्षण वो सम्मोहन की अवस्था टूट सकती है। ये टूटे ना, और वो उस अवस्था के साथ कंफर्टेबल हो जाए, वो लेट कर बैठ कर आपके सुझावों को ध्यान देकर सुनता रहे, उसके मन आपके कंट्रोल में ठीक से आ जाए, आपके सुझावों के अंदर आपका उसका भरोसा बढ़े, इसके लिए डीपनर को करना पड़ता है। डीपनर का अर्थ है सम्मोहन अवस्था करने वाली सूचनाओं का ग्रुप। सम्मोहन की अवस्था को गहरा करने वाली सूचनाएं, करने वाले सुझाव। डीपनर को मैं मेरे विद्यार्थियों को सिखाता हूं। बहुत से प्रकार है सुझाव डीपनर्स के, बहुत से प्रकार है, हजारों प्रकार हो सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को जो डीपनर देना है, उस डीपनर में 1 से लेकर 10 से लेकर 100 अंकों का यूज करना है। 10 से लेकर 100 अंकों का यूज करना है। बस इस डीपनर में नया कुछ नहीं बोला जाता। डीपनर में वही बोला जाता है, शरीर रिलैक्स होना, मन शांत होना, विचार दूर होना। पर डीपनर में नींद गहरी होने पे ज्यादा जोर होता है। मतलब नींद का सुझाव बार बार दिया जाता है, रिलैक्सेशन का सुझाव बार बार दिया जाता है। जब दिया जाता है तब सुझाव में उस सम्मोहन अवस्था को स्टेबल करने का इंटेंशन होता है। तो अब मैं डीपनर को 10 से लेकर 100 अंकों के साथ आपको बताऊंगा कैसे दिया जा रहा है। पूरे 100 नहीं करूंगा मैं, उसमें बहुत टाइम जाएगा। मैं 50 तक जाऊंगा और डायरेक्टली आपको 100 पे लेके जाऊंगा। अब आपका सब्जेक्ट जो है वो या तो बैठा है तो वो इस तरीके से उसका शरीर रिलैक्स हुआ होगा, या आप ना मतलब के कुछ देर के लिए नेट खराब हुआ, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, आप सुनाई दे रहा है? प्लीज टाइप चैट बॉक्स में हाँ, यस। यस यस यस। थोड़ा कट हुआ था। अभी दे रहा है सुनाई। हाँ, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि डीपनर में हम लोग जो सुझाव देते हैं वो सुझाव गहरे करने के लिए देते हैं। तो देना है आपको, तो किस प्रकार से? अब हालत ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो लेटा हुआ है, और आप पासेस बीच बीच में पासेस दे ही रहे हो, या बैठे हुए पासेस दे रहे हो और बोल रहे हो। अब मैं 10 से लेकर 100 अंक गिनूंगा। ये शक्तिशाली 100 अंकों के साथ आपकी नींद और भी गहरी हो जाएगी।
आपका शरीर और भी ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा, मन बहुत ज्यादा शांत हो जाएगा और विचार दूर हो जाएंगे। बिंदास्त सो जाइए, शांत शिथिल रिलैक्स होकर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए सो जाइए। 10, नींद आ रही है, नींद और गहरी हो रही है। जब मैं कहूंगा तभी इस नींद से आप बाहर आएंगे। मेरे हर सुझाव का पालन आप करेंगे, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही आपको महसूस होता जाएगा। 20, सो जाइए। 30 और गहरे नींद में। 40, नींद और गहरी हो रही है। 50, इसमें बीच बीच में बोलना होता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें बीच बीच में बोलना जरूरी है। एंड एट द एंड आप जाएंगे 90, आपकी नींद और ज्यादा गहरी हो चुकी है, बहुत गहरे गहरे शांत रिलैक्स अवस्था में। और आपकी नींद 100 गुना बढ़ चुकी है, 1000 गुना बढ़ चुकी है। अब जब मैं कहूंगा तभी इस निद्रावस्था से आप बाहर आएंगे। आपको रिलैक्स, हल्का, आनंदित महसूस हो रहा है। आनंद लीजिए इस अवस्था का। अब आपका भविष्य निर्माण होगा। मेरी हर सुझाव, मेरा हर सूचना आपके जीवन में प्रकट होगी। तो इस तरीके का जो पूरा पैटर्न है बोलते हुए आपको उस व्यक्ति को डीपनर देने हैं, अर्थात सम्मोहन को गहरी करने के सुझाव देने हैं। अब जब आप ये 5 स्टेप पूरा करेंगे, पहला था काउंसलिंग का, काउंसलिंग अच्छे से किया तो सब्जेक्ट तैयार होता है सम्मोहन में जाने के लिए, उसकी इच्छा होती है। आंखों को हमने थकाया, आंखों में आंखें देख के हमने थकाया, पेंडुलम से थकाया, नाक के टिप की तरफ दिखाया, जैसे आपको सुविधा हो। थकाने के बाद आपने आंखें बंद करवाई, 3 अंकों के साथ सम्मोहित करने की सूचनाएं दी, 1 से 10 अंकों के साथ। और आपने डीपनर्स किए, डीपनर यानी सम्मोहन को गहरा होने के सुझाव दिए, 10 से लेकर 100 अंकों के साथ। वेरी सिंपल, धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा। अब छठवा जो स्टेप है, उस स्टेप को जरा ख्याल में लेना है। ये वही जगह है जहां पे हमें कुछ निगेटिव सजेशन को उपयोग करना पड़ता है। मैंने कल परसों आपको बोला था कि एक जगह आती है जहां पे हमें थोड़े नकारात्मक सुझावों का उपयोग करना, पर वो टेस्ट के रूप में होते हैं। वो हम चेक करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सम्मोहन की अवस्था में है या नहीं है। यदि नहीं है, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट सम्मोहन की अवस्था में नहीं है, तो आपको वापस डीपनर करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं सम्मोहन की अवस्था में जाए। रिपीट कर, जैसे आपको पता चलता है कि नहीं, उतना खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, अवस्था बढ़ नहीं रही है इसकी, वो थोड़ा लाइट ट्रांस में है, इसको मीडियम में ले जाएंगे, डीप में ले जाएंगे, तो आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो टेस्ट जो है वो कैसे करते हैं? टेस्ट एक सूचनाओं का ग्रुप होता है। वो सूचनाएं चैलेंजिंग होती है, थोड़ी सी निगेटिव होती है और चैलेंज करते हैं, हमारे सब्जेक्ट को हम चैलेंज करना पड़ता है उसमें। अब पहली जो टेस्ट मैं आपको आज सिखा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। दुनिया भर में यही टेस्ट पहले की जाती है। और याद रखिएगा, पहले ये जो सारी जो स्टेप्स है वो पहले सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार जब किसी को हिप्नोटाइज करेंगे तभी आपको टेस्ट की वगैरह की जरूरत पड़ती है। कोई भी आदमी, दुनिया का कोई भी आदमी अगर एक बार सम्मोहन में चला जाता है, पहली बार एक बार चला जाता है, तो दूसरी बार वो आसानी से चला जाता है, तीसरी बार तो वो बहुत आसानी से, चौथी बार अगर प्रयोग करेंगे तो फिर आपको प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं होती, वो आप जैसे बोलने लगते हो वैसे वो सम्मोहन में प्रवेश करता है। अगर आपने उस पर 100 बार प्रयोग किया तो वो फिर वो आदत उसका ये बन जाता है कि ये आदमी अच्छा है, ये कंफर्टेबल है। तो उस आदमी का सबकॉन्शियस माइंड आप पे इतनी श्रद्धा रखता है, इतना विश्वास रखता है कि जब आप बोलेंगे कि हम सम्मोहन करते हैं शुरू, उसी समय वो सम्मोहन की अवस्था में जाए। तो सम्मोहन प्रयोग करने का जो पहला चैलेंज है हमें हिप्नोटिस्ट लोगों को, वह है पहला प्रयोग करना। पहला प्रयोग ही बहुत तैयारी से, बहुत हिसाब से, बहुत ठीक ठाक से करना होता है। पहले में आप सफल रहे तो दूसरे में आप सफल रहेंगे ही।
तो टेस्ट जो पहली दफा ही आपको टेस्ट ले, रोज टेस्ट लेते नहीं बैठना। इससे हम अवचेतन मन का जो पैटर्न है, अवचेतन मन का जो श्रृंखला है, उसकी सुझाव को स्वीकार करें, उसको बार बार हम डिस्टर्ब करते हैं। तो 3 टेस्ट हम इन पूरे कोर्स में आपको मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में भी। आज हम पहली देखेंगे। टेस्ट बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं, किंतु किस प्रकार से किया जाएगा। तो टेस्ट में हम पहले चैलेंज करेंगे। तो जो हमें करवाना है वो पहले उसके मन में पक्का करेंगे, मन में मजबूत करेंगे कि ये करवाना है। तो हमें बोलना होता है कि तुम्हारी जो आंखें बंद हो चुकी है, वो आंखों की पलकें, देखिए ये बहुत नाजुक है, ये इसके मसल भी बहुत नाजुक है। आप अगर बार बार सुझाव देंगे और वो मान लीजिए लाइट ट्रांस में भी है, तो भी वो आदमी की आंखों पे असर होने लगता है। तो आपको बोलना ये होता है कि आंखें, इस टेस्ट का नाम लिखिएगा, पहले टेस्ट में जो आपको बता रहा हूं उसका नाम लिखिएगा, आंखों की पलकें न खोलने का टेस्ट। आंखों की पलकें न खोल पाने का टेस्ट। कैसे बोलना होता है? 1 से 3 अंकों के साथ, 1 से 5 अंकों के साथ, 1 से 7, जो आपका मन करे। मैं बताता हूं 1 से 3 अंकों में। अब आपके व्यक्ति को आपने डिपनर दे चुके हैं, सम्मोहन की गहरी अवस्था में आप है, इसी अवस्था में रहिए। अब आपका सारा ध्यान आपकी आंखों पर केंद्रित करिए। मैं 1 से 3 अंक गिनूंगा और इन 3 अंकों के साथ आपके आंखों की पलकें एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। आपकी आंखें इतनी चिपक जाएगी कि आप आंखों को खोल नहीं पाओगे। देखिएगा क्या बोला पहले मैंने, पहले मैं कंडीशनिंग क्या कर रहा हूं, प्रोग्रामिंग क्या कर रहा हूं कि आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं कि आप खोल नहीं पाएंगे। ये मैं किसको बोल रहा हूं? ये सबकॉन्शियस माइंड को मैं समझा रहा हूं। मैं जब 3 अंक कहूंगा तो आपकी आंखें इतनी भारी हो जाएगी, आंखों की पलकें इतनी चिपक जाएगी कि आप इन पलकों को खोल नहीं पाएंगे। एक, आंखों की पलकें चिपक चुकी है बहुत ज्यादा। बाद में, कुछ देर बाद में मैं खोलने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आप खोल नहीं पाएंगे। 2, आंखें चिपक चुकी है बहुत ज्यादा, मान लीजिए उसको सिया है, आंखें इतनी चिपक चुकी है कि आप खोल नहीं पाएंगे। जब मैं आपको खोलने के लिए कहूंगा तब नहीं खोल पाएंगे। 2 और 3, आंखें बंद हो चुकी है, ऐसा बोलना है। अब ये प्रोग्राम हो गया, हमने उसकी आंखों को बंद करने का प्रोग्राम किया। और अब हमें बोलना होता है, जैसे ही मैं 3 कहूं कोशिश करिएगा, आपको आंखें नहीं खुलेगी। 1, 2 और 3 करिएगा कोशिश, आंखें नहीं खुलेगी। करिए करिए कोशिश करिए, नहीं खुलेगा। करिए कोशिश, नहीं खुलेगा। करिए कोशिश, नहीं खुलेगा। करिए कोशिश, नहीं खोल पाओगे, नहीं खोल पाओगे, नहीं खोल पाओगे, नहीं खोल पाओगे। यहाँ पे हम निगेटिव पैटर्न यूज कर रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड निगेटिव को मानता बहुत जल्दी है। ये बात याद रखेगा, निगेटिव ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो आपने बोल दिया नहीं खोल पाओगे, नहीं खोल पाओगे, नहीं खोल पाओगे। वो कोशिश करेगा, जब वो व्यक्ति कोशिश करेगा तो उस व्यक्ति की आंखें इस प्रकार से दिखाई देगी आपको। कुछ लोग ऐसे फड़फड़ाएंगे, या कुछ लोगों का ऐसा। जैसे ही आपको लगता है कि नहीं खोल पा रहा है, उसी समय कोशिश को रोक देना और उनको बोलना है बस कोशिश रोक दीजिए, आंखें नहीं खुलेगी क्योंकि आप सम्मोहन की अवस्था में। जब मैं कहूंगा तभी आंखें खुलेगी। आप सम्मोहन में गहरे प्रवेश करिए, 10, 20 और 100 जाइए। ऐसा बोल के वापस डिपनर को, शॉर्ट में डिपनर को बोल के उसको वापस सुला देना है और कोशिश को रोकना है। यदि उसने ज्यादा कोशिश किया तो आंखें खुल सकती है, क्योंकि अभी वो स्टेबल नहीं है, इतना नया है। तो आपको इमीडिएट उसको रोकना है। और आपको अपने टेस्ट, क्योंकि आपने ये जानने की कोशिश की कि ये सम्मोहन की कौन सी अवस्था में, तो यदि वो सम्मोहन की हल्की अवस्था में, 3 अवस्थाएं होगी सम्मोहन की, एक होगी हल्की, एक होगी मध्यम, एक होगी गहरी। तो यदि हल्की अवस्था में है तो यह आदमी आंखों को नहीं खोल पाता है। तो ये पहला टेस्ट मैंने आपको बताया, ये आपको करके देखना है आज अपने यहाँ पे, जैसा आपको आएगा। सिर्फ पूरे सेशन में कोई निगेटिव बात सब्जेक्ट को नहीं बतानी है, कोई हानि पहुंचाने वाली बात नहीं बतानी है, इतना ख्याल रखना है। अब दूसरा टेस्ट भी मैं आपको बता के रखता हूँ, ये 2 ही टेस्ट का प्रयोग करना है। दूसरा टेस्ट होता है, इसको लिख लीजिएगा, सेकंड नंबर का टेस्ट है। टेस्ट का नाम है बलून टेस्ट।
बलून टेस्ट। बलून टेस्ट। बलून टेस्ट का मतलब क्या है कि हम सब्जेक्ट को बोलते हैं कि आपके दोनों ही हाथों में हमने गुब्बारे बांधे हैं। यदि बैठा है तो बैठा हुआ हो सकता है इस तरीके से, और लेटा हुआ है तो लेटा हुआ हो सकता है, कोई बात नहीं, या चेयर में इस तरीके से वो रिलैक्सेशन में बैठा हो सकता है। अब आपको बोलना है कि आपके हाथों में दोनों दोनों हाथों में हम अलग अलग रंगों के गुब्बारे बांध रहे हैं, बलून्स है, हजारों है, एक एक हाथ में 1000, दूसरे हाथ में 1000, तो इन गैस के गुब्बारों के कारण आपका हाथ हल्का हो चुका है। जैसे जैसे मैं 5 अंक गिनूंगा, 3 अंक गिनूंगा, आपका हाथ जो है हल्का होता जाएगा, और आवाज हाथ आवाज हाथ ऊपर ऊपर। आवाज बंद झाला. ओके, एक मिनट। अब देखिएगा आवाज आ रहा है, प्लीज चेक। आवाज आ रहा है, कोई बोलिएगा। आवाज नाही येत. येतोय सर, येतोय. आवाज आ रही है, ठीक आ रही है. आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, सभी को आ रहा है। आ रहा है सर. तो आपको क्या बोलना है इस समय में, तो जो गुब्बारों का टेस्ट है वो आपको इस तरीके से बोलना है कि आपके दोनों हाथों में बलून्स है, और बलून बांधे हुए हैं, और बलून जो है वो गैस से भरे हुए हैं। गैस के कारण आपके हाथ हल्के होंगे और हाथ धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, और बोलते रहना है, एक हाथ ऊपर जा रहे हैं, हाथ हल्के हो रहे हैं, 2 हाथ और भी हल्के हो रहे हैं, 3 आपके हाथ और भी हल्के हो रहे हैं। ऐसा आप बोलते जाएंगे, और धीरे धीरे आपका जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए हाथ नीचे से इस तरीके से ऊपर ऊपर जाने लगते हैं, 4 5 जाने दीजिए, ऊपर जाने दीजिए, ऐसा बोलते हुए जाने दीजिए। यदि आपका सब्जेक्ट हाथों को ऊपर उठा रहा है, यदि आपका सब्जेक्ट हाथ, हेलो सर. हाँ हाँ, सर आवाज नहीं आ रहा था. बलून टेस्ट से बताओ. फिर बताओ. सर यहाँ पर आवाज ठीक आ रही है. जो पर्सन है उसकी नेट लिंक खराब है. हाँ, आवाज तो नेट थोड़ा अनस्टेबल हो गया शायद। अब देखिए आ हमारा रहा है क्या? हमारा ठीक है. बलून से ते फुग्याच्या टेस्ट पासून परत सांगा सर. ये विद्यार्थी है उसका काहीच नहीं कळालं. यहाँ ठीक आ रहा है. ठीक है, वेट करिए, ठीक। नहीं, आपका आवाज तो एकदम क्लियर है सर. हाँ हाँ, हमें तो बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट सुनाई दे रहा है. जी अच्छा, सर, एकदम साफ आप लोगों सुनाई का देता है. म्यूट रखिए, म्यूट रखिए, आपका म्यूट रखिए। तो बलून टेस्ट बहुत आसान है, आपसे बस 1 से 3 अंक गिनने हैं, और उनको बोलना है कि आपके दोनों हाथों में बलून्स है, तो आपके हाथ हल्के हो रहे हैं, और अंक गिनने, हाथ ऊपर की ओर जा रहे हैं, एक हाथ ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए जाने दीजिए, 2 3 बोलना। यदि नहीं जा रहा है तो वापस एक, अब मैं फिर से 1 2 3 बोलूंगा, फिर से बोला, 2 4 बार आपको कोशिश करनी है। आपके सब्जेक्ट को धीरे धीरे भीतर से महसूस होगा कि हाथ तो हल्के हो रहे हैं, और वो हाथ ऊपर उठाने लगेगा। तो अगर वो उठाता है तो समझ लीजिए आपका सब्जेक्ट जो है यह लाइट ट्रांस से, अभी आ रही है, देखिएगा आवाज तो मैं मेरी जा रही है आपको। आपका सब्जेक्ट जो है वो लाइट ट्रांस से मीडियम ट्रांस की तरफ जा रहा है, और आपका सब्जेक्ट मीडियम ट्रांस में है, ऐसा आप मान सकते हैं यदि आप हाथों को ऊपर उठाते हैं। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको स्टेप्स बताए। अब मुझे आपको सवाल पूछना है। आओ, नहीं जो नहीं करायचं, हाँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा आप, मैं माइक को आपके करता हूँ, जो बोलेगा वही ऑन करिएगा, आप बोल सकते हैं। वह व्यक्ति को अब आगे हमें जो प्रोग्रामिंग का स्टेप आता है, स्टेप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे दिखेगा प्रोग्रामिंग। ये जो प्रोग्रामिंग का स्टेप है ये करना है। प्रोग्रामिंग का अर्थ होता है,
प्रोग्रामिंग का अर्थ होता है उस व्यक्ति को, वो जिसके लिए आया है, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, स्टेज करेज बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, इन चीजों के लिए आपके पास वो आया है। तो आपको प्रोग्रामिंग शुरू करनी है, जो कि आपने कल जो मैंने आपको सिखाया, फिर वो कुछ भी हो सकता है जिस चीज के लिए आया है। तो आपको एक सेशन में 3 प्रकार के सुझाव ज्यादा से ज्यादा देने हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, ओनली 3 टाइप ऑफ सजेशंस इन 1 सेशन आपको उसको देने हैं। जब आप सेशन में प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ख्याल में रखना है कि कुछ देर के लिए सुझाव देना है, फिर रुक जाना है, शांत उसको बोलना है कि मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगा, फिर आपको सुझाव दूंगा। जैसे कि मान लीजिए एकाग्रता बढ़ानी है, आत्मविश्वास बढ़ाना है और स्टेज करेज बढ़ाना है, ये 3 प्रकार का उपचार करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले सुझाव दूंगा कि आपकी एकाग्रता हर रोज बढ़ रही है, किसी भी विषय पर किसी भी समय में आप एकाग्र होते हैं, आपकी एकाग्रता बहुत ज्यादा विकसित हो रही है। मैं 2 मिनटों के लिए रुकता हूं और फिर आपको सुझाव दूंगा। जितनी देर मैं रुकूंगा उतनी ही आपकी नींद गहरी हो जाएगी। अब मैं 2-3 मिनट के लिए शांत रहूंगा। मैंने जो सुझाव दिया है वो सुझाव उसके गहरे मन में जाए, इसका इंतजार करूंगा और 2-3 मिनट के बाद मैं दूसरा सुझाव दूंगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, हर बात को, हर विचार को आप आत्मविश्वास से करते हैं, हर रोज आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपका आत्मविश्वास अधिकाधिक बढ़ रहा है। महसूस करिए आपके भीतर आत्मशक्ति जगी है और जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रही है। मैं 2 मिनटों के लिए रुकता हूं और फिर आपसे बात करूंगा। जितनी देर मैं रुकूंगा उतनी देर में आपकी सम्मोहन अवस्था और ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं वापस 2 मिनट रुकूंगा और फिर अब मैं तीसरे सुझाव पे जाऊंगा। हर रोज आप में भाषण करने की इच्छा निर्मित होती है। जितना भाषण आप देते हैं उतना आप में शब्द सूझने की क्षमता बढ़ती जाती है। स्टेज जहां जहां भी जाते हैं भाषण दे के आते हैं, क्योंकि आप स्टेज पर बात करने का आत्मविश्वास, आप बड़े ही आत्मविश्वास से भरे, स्टेज करेज से भरे हुए आदमी है, आप बहुत अच्छे नेता है। मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगा और फिर आपको सुझाव दूंगा और मैं अब रुक जाऊंगा। एंड देन अगेन पहला वाला जो एकाग्रता का सुझाव दूंगा, फिर रुकूंगा, फिर आत्मविश्वास का, फिर स्टेज करेज का। ये सिलसिला आपको करीब करीब 30 मिनटों तक बनाए रखना है। 20 से 30 मिनटों का प्रोग्रामिंग का सेशन होना चाहिए। ओनली इस प्रोग्रामिंग को 20 से 30 मिनट देने हैं, याद रखिएगा। और प्रोग्रामिंग के बाद में एक स्टेप आएगा जिसको मैं बोलता हूं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि हम हमारे सब्जेक्ट के मन में पहले ही कुछ ऐसा डाल के रखे कि आने वाले सेशन में वो जल्दी से सम्मोहन अवस्था को प्राप्त करे। तो कंडीशनिंग दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, उसको आने वाले सेशन के लिए और अच्छे से प्रिपेयर्ड रखना है, तैयार रखना है। तो कैसा बोलना होता है कि जब आप अगली दफा सम्मोहन के कोर्स के लिए आएंगे, सेशन के लिए आएंगे, तो आप बहुत जल्दी से सम्मोहन में जाएंगे। अगली दफा आपको और भी ज्यादा फायदा होगा, अगली दफा आप और भी ज्यादा रिलैक्सेशन में जाएंगे, अगली बार आप बहुत सहजता से सम्मोहन में प्रवेश करेंगे। ऐसा बोलना होता है, इसी को हम लोग कंडीशनिंग बोलते हैं। और टर्मिनेशन ऑफ ट्रांस का मतलब है, लास्ट में लिखिएगा, प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पे हिंदी में आप लिख सकते हैं उपचार की और व्यक्तित्व विकास की सूचनाएं देना। कंडीशनिंग का मतलब है अगले सेशन में और ज्यादा गहरे में जाएं, ऐसी सूचनाएं देना। और टर्मिनेशन ऑफ ट्रांस का मतलब है सामने वाला व्यक्ति, आपका सब्जेक्ट, नींद से बाहर आने की सूचनाएं देना। नींद से, सम्मोहन से बाहर आने की सूचनाओं को 3 से लेकर 0 अंकों के साथ दिया जाता है। 3 से लेकर 0 अंकों के साथ इन सूचनाओं को दिया जाता है। और जो भी आपने टेस्ट लिया है, जो कोई बीच में निगेटिव यदि आपने बोला है, तो उसको अब निकाल लेना होता है, उसको रखना नहीं होता है। जैसे कि आपने बोला था हाथ में गुब्बारे बांधे हैं और वो गुब्बारे
छोड़ दिए हैं तो नॉर्मल आपको हाथ नॉर्मल करने होते हैं, मतलब जो टेस्ट में नॉर्मल, आप नॉर्मल हाथ नीचे रखाने होते हैं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो नीचे रख लिया। यदि आप भूल गए तो आपको बोलना है कि गुब्बारे छोड़ दिए गए हैं, आंखों की पुतली जो चिपक चुकी है अब वो नॉर्मल हो चुकी है, जब मैं सम्मोहन से बाहर लाऊंगा तो आपको आंखें खुलेगी, ऐसा बोलना होता है। तो इस प्रकार से आपको सुझाव को देना होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो कैसे मैं बोल के दिखाता हूं आपको, और यहीं पे यही समय होता है कंडीशनिंग के बाद कि आपको पासेस को वापस लेना है। अब मैं 3 से लेकर 0 बोलूंगा। जैसे ही मैं 0 बोलूंगा आपकी सम्मोहन की अवस्था पूरी हो जाएगी। मैंने जो पॉजिटिव सूचनाएं दी है उसका असर आपके जीवन में दिखेगा, और बाकी आप हाथ आपके नॉर्मल हो चुके हैं, आंखें खुलेगी, मन शांत होगा, रिलैक्स महसूस करके आप सम्मोहन से बाहर आएंगे। अब मैं 3 से 0 बोल रहा हूँ। 3, धीरे से जग जाइए, सम्मोहन की अवस्था पूरी हो चुकी है। अगली बार आज से भी ज्यादा सम्मोहन में जाएंगे। 2, धीरे से आंखें खोलते जाइए। 1, जागते जाइए। और 0, सम्मोहन पूरा हो चुका है। आपको अच्छा रिलैक्स महसूस हो रहा है। आंखें खोलिए, उठ के बैठिए, चेहरे को मसलिए, फ्रेश महसूस करिए। बताइए कैसे लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है या बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से टर्मिनेशन ऑफ ट्रांस, सम्मोहन की अवस्था को तोड़ा गया। तो मैंने 1 से 9 चरणों में आपको सारे स्टेप बताए, इनको मैंने टुकड़ों में बताया है। ये आपको जोड़ के इसको आपको बोलने आना चाहिए। पूरे 9 सेशन में कोई भी मुश्किल बात नहीं, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं जो कोई आप में से कोई कर ना पाए, किंतु इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि हिप्नोसिस में एक ही ड्रॉबैक आता है, बोलना पड़ता है। बोलने से आदमी थकता है, थकता है इसलिए फिर प्रयोग करना बंद करता है, क्योंकि कौन इतना बोलेगा। किंतु इतना आपने अगर किया तो आप अच्छे प्रयोग कर पाएंगे। तो मैंने 1 से लेकर 9 चरणों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया। यदि आपके कोई सवाल है, यदि आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है, तो आपका समय अब शुरू होता है, आप पूछ सकते हैं। सर आधी झोपेमध्ये घेऊन जायचं आणि नंतर मग आपण त्या आजारावर सूचना द्यायच्या का? बरोबर। पहले जो डीपनर का फेज है, डीपनर, वो डीपनर तक आपको लेके जाना है, और डीपनर में म्हणजे ले, हाँ, डोळे झाकण्याच्या सूचना द्यायच्या ना? नहीं देखो, मैंने 9 स्टेप बोले हैं आपको। पहला स्टेप क्या बोला, याद रखिए, लिख लीजिए उसको। ये मराठी में, हिंदी में आपको आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगा। आज ही इसको भेजना है सरस्वती, इसको खोज के रखना और जल्दी से ग्रुप में डाल देना। मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों में भी ये उपलब्ध है। ये पूरा स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, ये स्क्रिप्ट उपलब्ध है, वो मिलेगा आपको। तो पहले आपको बातचीत करनी है, दूसरे स्टेप में आपको आंखें भारी करवानी है, तीसरे स्टेप में बंद करवानी है, चौथे स्टेप में सम्मोहन के 1 से 5 जो मैंने सेंटेंस बोले हैं उसके साथ में सुला देना है, और फिर डीपनर करना है, और पहले सेशन में टेस्ट करना, और फिर आपको उसको आजा बीमारी को ठीक करने के, तकलीफों को दूर करने के सुझाव देने हैं। ठीक है, तो प्रश्न सही है, जैसे जैसे करेंगे ख्याल आ जाएगा। और बोलिए। ते तुम्ही पाठवता का लिहून घेतो घ्यायची लगेच आता? लिहून तर घ्यायलाच पाहिजे होतं, वो तो मैं भेज ही रहा हूँ हिंदी में, पर आप लोग सपोर्ट के लिए भेज रहा हूँ। आप लोगों का होमवर्क में जो बता रहा हूँ वो ख्याल में रखिए, मैं बताने वाला हूँ। अभी मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग ये समझ चुके हैं, आप में से कोई है जिसको डाउट है तो पूछ लीजिए। राव साहब सर, बाकी का मैं स्क्रिप्ट भेज दूंगा आपको। ठीक है, सर ठीक है। एक्सेलेंट सेशन रहा, इतने अच्छे से आपने बताया कि कोई डाउट ही नहीं रहा। अच्छा एवरीथिंग कौन इज बोल रहा है? क्लियर। अच्छा, थैंक बहुत यू अच्छा, सर, थैंक बहुत ही अच्छा, एक्सेलेंट, यू। अवश्य। हॅलो सर, हाँ डाऊट सर, नाही, एक प्रश्न आहे साधा. हाँ की जसं आपण म्हणतो की सूचना आपण ज्या वेळेला देतो आणि मग ते शेवटी आपण समजा निगेटिव्ह जी टेस्ट आहे ती शेवटी आपण पुन्हा सोडवायची आहे, की बाबा हाताला फुगे भरले ते आपल्याला सोडायचे आहेत. कधी-कधी असं आम्ही बघितलंय, म्हणजे शंका म्हणून विचारतोय, की स्टेजवर काय होतं, कारली वगैरे खायला देतात.
आणि मग ते तुम्हाला चांगलं काहीतरी एखादं गोड फळ आहे असं सांगतात, पण ते कारले खातात लोक. मग तशा वेळेला त्यातून नंतर त्या व्यक्तीची धारणा नाही का राहणार, कारण ते अंतर्मनात टाकलेलं असतं, मग ते काढलं जात नाही. बाहेर हो आल्यानंतर मग त्या व्यक्तीला काय ते हो, जर याद रखिए सवाल क्या है, देखिए अपने प्रवीण निकम सर है रायगढ़ से, उनका सवाल ये है कि कई बार हिप्नोटिस्ट हिप्नोटाइज करते हैं और करेला खाने देते हैं, और जब वो आदमी करेला खाता है तो उसको वो गाजर का टेस्ट आता है। अब हिप्नोटिस्ट यदि भूल जाए, और ये जो सुझाव था कि ये जो करेला है गाजर की तरह लगेगा, ये करेला है किंतु गाजर है किंतु करेला दिया है, तो क्या बाहर आने के बाद भी उसको करेला दिया जाएगा खाने के लिए तो भी गाजर लगेगा? तो इस सवाल का जवाब है कि यदि आपका सब्जेक्ट डीप ट्रांस में सम्मोहन की गहरी अवस्था में था और करेला उसने खाया लेकिन गाजर लगा, और आपने ये कमांड को वापस नहीं ले लिया, आप भूल गए, ये बताना भूल गए कि जब आप जग जाएंगे तो करेला करेले के जैसा लगेगा, ये बताना यदि आप भूल गए तो जब वो बाहर आएगा तो करेला खाएगा जरूर लेकिन वो गाजर की तरह ही लगेगा। तो ये सजेशन को, ये हर चीज को, ये इस तरीके के जो बहुत सारे गेम हिप्नोसिस में लिए जाते हैं, खेल लिए जाते हैं, एक मजाकी खेल लिए, ये सारे खेल्स को निकालना पड़ता है। नहीं निकाला तो दो चीजें होती है कि जो अपने बोला गया है वो वैसा ही फील करता है, मतलब करेले को गाजर की तरह ही फील करेगा, नहीं तो उसको कोई दर्द शुरू होगा, सर दर्द होता है, पेट दर्द, कोई तकलीफ उसको शुरू होती है यदि आपके कारण कोई सूचना कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है सम्मोहन के बाद में, तो आपको वो निकालना होता है, याद रखना होता है कि मैंने क्या बोला। अब मैं किसी को हिप्नोटाइज करूंगा और बोलूंगा कि तू लड़की है, लड़का है वो मेरे सामने और मैंने उसे हिप्नोटाइज किया और मैंने बोल दिया तू लड़की है, तो यदि मैं भूलता हूं तो सम्मोहन की अवस्था के बाहर आने के बाद भी वह लड़का लड़की की तरह बिहेव कर सकता है, करता है, और यदि नहीं करता है तो उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट बनता है कि अंतर्मन ने यह मान रखा है कि वो लड़की है, और उसका जो कॉन्शियस माइंड है, बाह्य मन है, उसको ये पता है कि लड़का है। दोनों में झगड़ा होता है इन विचारों में और उस व्यक्ति को कोई तकलीफ दिखाई देने लगती है। तो किसी भी कारण जो भी आप सूचनाएं देंगे उन सूचनाओं को रिवर्स करिए, जो भी निगाह, बहुत से खेल होते हैं कि आपकी उंगलियां नहीं खुलेगी तो नहीं खुलती है उसको सम्मोहन में, अब भूल गए आप कि बाद में भूलना भूल गए कि खुलेगी, तो वो बाद में भी उसको मजबूत ये होता रहेगा कि खुलेगा नहीं, ऐसा तकलीफ होता रहेगा, तो इसको निकालना होता है। तर ते सर जे कारल्याचं जे उदाहरण आहे, तर ते काढताना पुन्हा म्हणजे अंतर्मनाचा गोंधळ नाही का होणार, की बाबा ह्या कारलं नाही नसून हे गाजरचं आहे किंवा गाजर नसून कारलंच आहे असं करता? होता है, गोंदड़ होता है, गड़बड़ होती है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो क्योंकि वो जो है सबकॉन्शियसली बोल नहीं पाता, इसलिए उसको मैनिफेस्ट कैसे करेगा, वो पेन में, तकलीफ में ऊपर आता है, तकलीफ बताने लगता है। सब्जेक्ट बोलता है सर मैं हिप्नोसिस में गया तो था, बहुत अच्छा लगा, पर अब मुझे दर्द हो रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं उसके मन में से कोई डाउट को नहीं निकाला है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना था, उसको वापस हिप्नोटाइज करना पड़ता है और वापस उसको बोलना है कि आप पहले जैसे हो, करेला करेले जैसा लगेगा, गाजर गाजर जैसा लगेगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा बोलना पड़ता है। ओके ठीक है, और देखिएगा कोई। तो चलिए ठीक है, आपका किसी का कोई प्रश्न नहीं है, आपने अच्छे से समझा है, आपका अब होमवर्क समझ लीजिए। होमवर्क क्या है, मैंने 1 से लेकर जो 9 तक स्टेप आपको बोले हैं वह आपको अच्छे से अपने भाषा में, आप जब प्रयोग करेंगे तो आप कैसे कैसे बात करेंगे ये आपको अपनी भाषा में लिखना है। नोट पैड पे लिखिए या फोन में व्हाट्सएप पे लिखिए, या फिर क्या जिस पे भी आपको लिखना आता है वो लिखिए। काउंसलिंग में क्या क्या बात करेंगे, आंखें बंद करने के लिए कैसे सुझाव देंगे, ये सारा आपको लिखना है, ठीक ठीक लिखना है, पहला होमवर्क है। और लिखने के बाद उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है,
पहला स्टेप लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। उसके बाद में, लिखने के बाद में कैसे लिखना है इसका एक सैंपल आप लोगों को भेजने वाले हैं। पूरे इसका एक सैंपल आपको आएगा, सरस्वती ने शायद डाल भी दिया होगा वो सैंपल। मराठी में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो मराठी हिंदी में आपको मिल जाएगा। उसको देखते हुए आपको अपना लिखना है प्रॉपर, काउंसलिंग से लेकर सम्मोहन से बाहर निकालने तक। और जो ठीक ठाक से लिखा है आपने, उसी को कल आपको वीडियो फोन सामने रख के वीडियो बनाना है। पूरा एक साथ नहीं होता है वीडियो डालना, तो टुकड़े टुकड़े में डालिए, लेकिन धीरे धीरे बात करते हुए करीब करीब 30 मिनट तक आपको रिकॉर्ड करना है। जब आप ये रिकॉर्ड करेंगे, इसका वीडियो बनेगा, तो वो व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। तो आज मैं आपको अपना टेलीग्राम का जो ग्रुप है, जिसमें टेलीग्राम में विद्यार्थी है, उसका लिंक भी, स्टूडेंट का ग्रुप का लिंक आपको सरस्वती भेज देगी। वो ग्रुप को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम आपके साथ होना चाहिए। देखिएगा धीरे धीरे जो व्हाट्सएप में आप है, वो व्हाट्सएप में मैसेज आने बंद हो जाएंगे। और आपको यदि मेरा सपोर्ट चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाना पड़ेगा। तो यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, तो आपको टेलीग्राम को यूज करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करते हुए उस स्टूडेंट ग्रुप में आपको आपका जो 30 मिनट का वीडियो बनेगा, वो पूरा वीडियो वहां पे डालना है। गलती के साथ अच्छा बुरा बोलते रहना है और डाल देना है। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पे रोकूंगा। कल के सेशन में मैं आपको संकल्प सम्मोहन, आत्म सम्मोहन की विधि, और आप पर यहां से मैं आप पे प्रयोग भी करूंगा। 20 मिनटों का एक प्रयोग लूंगा शॉर्ट में, ताकि आपको पूरा ख्याल में आ जाए। आज से आप दूसरों के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, पर याद रखना है कि उसको निगेटिव कुछ भी नहीं बोलना है। जो भी आप बोले पॉजिटिव बोलना है, और इनकेस आपने बोला है तो उसको निकालने लेना है। आंख बंद होने का टेस्ट और हाथ हवा में ऊपर जाने का टेस्ट, और फिर उसको नीचे रख देना है। हाथ को वापस नॉर्मल 3 अंकों के साथ, 3 से लेकर 0 के साथ नीचे रखने को बोलना है। ये वाले टेस्ट करके देखने हैं। देखने के बाद उसको आत्मविश्वास बढ़ाने के, एकाग्रता का बढ़ाने के सुझाव देने हैं और बाहर निकालना। ये करके देखिएगा। जो भी आपका अनुभव कल होगा, वो आप मुझे पहले, जब मैं शुरू करूंगा, आप शेयर करना। नहीं प्रवीण जी, क्विक हिप्नोसिस का मेथड ये कोर्स में इंक्लूड नहीं है। सर ने सवाल पूछा है कि जो इंस्टेंट हिप्नोसिस होता है वो रैपिड हिप्नोसिस है क्या? वो है। यदि आप रैपिड हिप्नोसिस, क्विक हिप्नोसिस को सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरा जो 2 और 3 तारीख का एक कोर्स होगा, बड़ा कोर्स है, ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं, तो वो कोर्स में आपको आना पड़ेगा। वो अलग से होगा, क्योंकि उसके बहुत से पैरामीटर, ये जब तक आपको नहीं आता, तब तक आप रैपिड और इंस्टेंट हिप्नोसिस नहीं कर पाते। क्योंकि रैपिड और इंस्टेंट हिप्नोसिस में सामने वाले को इंजुरी होने का, उसको शॉक लगने का या कुछ खतरा होता है। वो खतरा को बस आप संभाल सके, इसके लिए इसका बड़ा कोर्स होने जा रहा है। जो इन्होंने नोकिया से मैडम ने पूछा है कि जो बच्चे हैं उनका एज क्या होना चाहिए। जिन बच्चों को भी आप हिप्नोटाइज करेंगे, उनका कम से कम उम्र 7 साल का होना चाहिए। कम से कम बोल रहा हूँ, फिर उससे आगे कितना भी चलेगा। 7 साल के आगे का बच्चे हिप्नोसिस में जाते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर जाते हैं। जिनका उम्र 12-14 के आगे हो चुका है, वो बहुत अच्छे से सम्मोहन में जाते हैं। और जो विद्यार्थी 8वीं 9वीं 10वीं के आगे है, वो तो बहुत सहजता से सम्मोहन में जाते हैं। तो अपने घर पे प्रयोग करिएगा, लेकिन याद रखिएगा, आपके बीवी पर प्रयोग मत करिएगा, और ना ही पति पे करिएगा, नहीं सर तो एक बात मुझे पूछनी थी आपसे। सर एक ये बात पूछनी थी आपसे। हाँ जैसे कि सामने वाले क्लाइंट्स को मैंने एकदम डीप ट्रांस करके, और मान लीजिए मैंने गार्डन में ले गया उसे घुमाने, फूलों की बगिया का उन्हें एहसास कराया, फूलों की खुशबू का एहसास कराया, और मैंने उसे एक कमांड दी, प्रोग्रामिंग की कि इन फूलों की खुशबू से आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल। आपकी प्रसन्नता दिनों दिन बढ़ रही है। उसके अंदर में मैंने नई उत्साह, नई उमंग, जो सब भर दिया। अब उसे मैंने वापस जगा भी दिया, सामान्य अवस्था में ला भी दिया। हाँ यदि मैं उसे ये कहूँ
कि जब आप सामान्य अवस्था में आएंगे तो ये खुशी, ये उमंग और ये प्रसन्नता आपके साथ होगी और Yes. सदा सदा के लिए साथ रहेगी। ऐसा यदि कहूँ तो बिल्कुल बिल्कुल यही करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला है कि इसमें बहुत से प्रयोग आप कर पाएंगे। कल जैसे मैं अवस्थाओं की बात करूंगा कल परसों के सेशंस में, मतलब अभी हमें और 3 सेशन करने हैं, तो उन सेशन में बात करूंगा तो आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी। तो आप कुछ भी बोल सकते हो कि आपको खुशी हो रही है, सुगंध गंध आ रही है, आप किसी गार्डन में हो, तो ये जो खुशी आपको हो रही है ये जागने के बाद भी आपके साथ रहेगी। ऐसा प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो और ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि सम्मोहन अवस्था में बहुत ज्यादा होगा और जब जगेगा तो उसके साथ में वो लेकर आएगा ये सारी खुशी आनंद को। तो बिल्कुल सही बोला यादव जी, आप सही हो, बिल्कुल सही हो। बहुत सोच समझ के और विचार पूर्वक पूछा गया सवाल है ये। यहाँ पे रोहित सर है, मेरे विद्यार्थी है रोहित जी, कोकर्ण से, कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं, सोलापुर से। तो उन्होंने पूछा है कि क्या कोर्स जो है हमारा ऑफलाइन जो है बड़ा जो कोर्स है इंस्टेंट ऑन रैपिड वाला एडवांस वाला, क्या वो ऑनलाइन है? नहीं, वो ऑनलाइन नहीं होगा रोहित, आपको मुझे मिलने के लिए ही आना पड़ेगा। हम साथ में रहेंगे, बहुत से विद्यार्थी रहेंगे, हंसते खेलते हम इन प्रयोगों को सीखेंगे। आप अच्छे से सीखो, ये उद्देश्य है, उसकी फॉर्मेलिटीज है, उसका सब कुछ सरस्वती देख रही है। सरस्वती का फोन भी आएगा, रोहित जी को फोन करना है सरस्वती, याद रखना। जो भी बड़े बड़े कोर्स में इंटरेस्टेड है, मतलब जो भी चाहते हैं कि इंस्टेंट सीखे, रैपिड सीखे, तो वो जरूर आए, खुशी से आए। सब व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप आ सकते हैं। ये वो ऑफलाइन ही होगा रोहित। ठीक है दोस्तों, तो आपने यादव सर ने भी अच्छा सवाल पूछा था। कोई और सवाल हो तो मुझे जरा बोलना और फिर मैं यहाँ पे रोकूंगा। देखिएगा, मैं चाहता हूँ कि कल और परसों शनिवार और रविवार है, तो हम सर प्रवीण सर फीस आपको हम लोग व्हाट्सएप पे बता देंगे। मतलब थोड़ा फीस हाई रहता है पर वो उसका क्वालिटी भी वही है, वो अच्छा लगेगा आपको, कोई मुश्किल नहीं है। तो जो को ये है कल क्या हम लोग 2 सेशन कर पाएंगे कल या परसों? आप सभी लोग हैं यहाँ पे इसलिए पूछ रहा हूँ, तो मुझे बताइए। 2 सेशन अगर करते हैं तो हम बराबर संडे के दिन हमारा कोर्स खत्म करते हैं। 2 कोर्स ठीक करना है, मतलब 1.5 घंटे के 2 पैच चाहिए मुझको। थोड़ा करेंगे ना ब्रेक, कल। हाँ कल करेंगे लेकिन ब्रेक लेके थोड़ा थोड़ा ब्रेक हाँ लेके। करेंगे ना सर। अभी आप में से कल कल, सब लोग तैयार होंगे क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ। यस, कल कर सकते हैं सर। देखिए मान लीजिए कल अगर हम 11 बजे का टाइम रखते हैं मॉर्निंग में, तो आपको चलेगा? नहीं, जी शाम नहीं को, सर, शाम को। डे टाइम पे। हाँ नहीं सर चलेगा। 11 बजे का समय तो बहुत बढ़िया समय है। सुबह सर 11 का? डे टाइम आप में काम रहता है। चलिए ठीक है, सब लोगों का सुबह 11 बजे पॉसिबल नहीं है। चलिए जी दूसरा टाइम सर। बताता हूँ, क्या 5 बजे शाम को आपको पॉसिबल होगा? नहीं सर, 8 बजे से 2 सेक्शन कंटिन्यू करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन शाम तो 5 बजे काम बहुत अच्छा, रहता है। 8 बजे से अच्छा मान लीजिए कल के लिए आप, ट्रॉपिक में होते हैं सब। ठीक है मान लीजिए कल आपने, हम लोगों ने अगर 7 बजे शुरू किया तो कर ठीक पाएंगे है, आप? चलेगा। सात थोड़ा एडजस्टमेंट चलेगा, चलेगा सर, चलेगा, चलेगा। 7 बजे तक। 7 क्या बजे ठीक है होगा, सर। 7 बजे अगर अपन ने हो शुरू जाएगा। किए तो एक सेशन 9:30 को एंड करेंगे, ब्रेक लेंगे। जी 7 बजे से चलेगा सर, 7 बजे से हाँ, चलेगा। और क्योंकि कल सब प्रैक्टिकल ही करने हैं, आपको भी करना है। मतलब कल मैं थोड़ा जो थ्योरेटिकल बातें हैं, मतलब 2 चीजें मुझे सिखानी है आपको, 2 पॉइंट और सिखाने हैं आपको। एक है सम्मोहन की अवस्थाएं कौन सी है, और दूसरा है सम्मोहन के लक्षण क्या है। ये 2 बहुत आसान पॉइंट है, मतलब उसमें सिर्फ बताना है उसको, और फिर आपको करना है, मुझको करना है। तो मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, वो आप लोगों पे मैं पूरा बोल के दिखाऊंगा। हम्म, परसों के दिन जो बचेगा, तीसरा सेशन जो बचेगा उसमें आप लोग करेंगे। इस बार मेरा मन है कि ये गेस्ट है उनको मैं बुलाना चाहूंगा। हम लोग जब भी बैच को एंड करते हैं तो गेस्ट को बुलाते हैं, अपने पुराने विद्यार्थी को या किसी व्यक्ति जिन्होंने मुझसे हिप्नोसिस सीखा है या अच्छे प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति को बुलाऊं। यदि नहीं बुला पाते तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हम्म, सर ठीक है कल ना? 6 से ले लो ना, 6 से, मैं नहीं, तो 6 बजे 6 सात से। से ठीक भी है। तैयार हूं, आपका तैयारी मैं देख रहा हूँ बस। सात सात ठीक है सर, 7। ठीक है अरे चलो, 7 बजे सब लोग राजी है, इसलिए 7 बजे हम शुरू करते हैं। ठीक है सर। सर आज का बहुत अच्छा रहा सर। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 7 बजे नेट से देखिए, नेट पर निर्भर होता है, नेट अच्छा रहेगा तो मैं भी अच्छा रहता हूँ और नेट कि सर गड़बड़ रहेगा तो फिर मैं नेट गड़बड़ा का जाता हूँ। गड़बड़ तो सर पहले दिन से ही गड़बड़ तो चलती ही है।
हाँ कोई दिन पूरा नहीं चला नेट आपका। हाँ, नहीं स्टूडेंट समझदार रहेंगे तो कोई अड़चन नहीं आती, हाँ हाँ ये तो सही है। क्योंकि जो चीज मेरे हाथ में नहीं उसको मैं कुछ कर नहीं सकता। गेट पे सम ऑन नहीं कर सर, हाँ कल और 7 बजे से कितने बजे तक रहेगा? देखिए 7 बजे हम शुरू करेंगे, तो 7 से लेकर हम लोग जाएंगे 8:30 बजे तक। तो ब्रेक ले लेंगे, आप खाना वगैरह खा लीजिएगा, एंड देन जी ब्रेक के बाद हम 9 बजे मान लीजिए रीस्टार्ट करेंगे। तो 10:30 बजे 11 बजे जो भी हो, वो जो स्नेक सेशन होगा उसमें आप लोगों को प्रयोग करना है, ये याद रखिएगा। तो आपको लोगों को तैयार रखिएगा, आपके साथ 1-2 लोग होने चाहिए, आपको कैमरा सेटिंग आना चाहिए, दूर मुझे मतलब आप लोग मुझे दिखने चाहिए प्रॉपरली, ऐसा पूरा ये करिएगा, ठीक है। तो सरस्वती आपको मैं बता रहा हूँ, सरस्वती को लास्ट यहाँ से, हाँ हाँ सर 8 बजे का रखिए सर, क्योंकि ऑफिस टाइम 10 से 7 का है। 7 बजे छूटता हूँ तो 7:30-8 बजे तक घर पे आता हूँ, तो मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, 8 बजे कर लेते, फिर एक व्यक्ति को भी क्यों ये करना, तो 8 बजे करते हैं, लेकिन संडे को आपको टाइम निकालना पड़ेगा मॉर्निंग में, संडे का देखिएगा। ओके सर। कल तो 8 बजे रहेगा, सर, संडे का देखिए, प्लान करिए, संडे को सर करते हैं। हाँ संडे भी हमारा वर्किंग रहता है। संडे को 11 बजे चलेगा सर। चलो कल प्लान करते हैं, अब सर कल का संडे सेशन 8 बजे वर्किंग शुरू रहता है करेंगे, हमारा आधा भी। घंटा पहले शुरू करेंगे, और कल वापस जी संडे का प्लान करेंगे, अभी परसों की बात नहीं करते, ठीक है। तो सरस्वती देखना, इन जी लोगों सबको ये भेजना है कि जो इसका स्क्रिप्ट है हिंदी मराठी में 9 चरण वाला भेजना है, दूसरा टेलीग्राम के साधकों का ग्रुप भेजना है, और तीसरी बात मैंने आप लोगों से बोली, आप लोगों को होमवर्क भेजना है, आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है, और होमवर्क का पहले स्क्रिप्ट भेजना है व्हाट्सएप पे। आज अभी व्हाट्सएप शुरू करिए, आप थोड़ी देर के बाद लिखना शुरू करिए शांति से, तो व्हाट्सएप पे लिखिए, नोटपैड पे लिखिए, फोन में लिखिए, कहीं पे भी लिखिए, पर उसको ठीक ठाक से भेजना है। और कल 5 बजने से पहले आपको अपना 30 मिनट का वीडियो टेलीग्राम की ग्रुप पे डालना है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम यही रुकते हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए, कल का सर हाँ सैंपल रिकॉर्डिंग सैंपल मिलेगा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा सैंपल आपको, आपको सैंपल ये मिलेगा, स्क्रिप्ट मिलेगा, ठीक है।